हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आप सभी के लिए बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बसंत पंचमी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताऊंगी आप सभी को, और सरस्वती माता जी के बारे में बताऊंगी। सुप्रभात। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फूलों पर है भौरे छाए, आमों के भी बौर है आए। करनी ऋतुराज का स्वागत, देखो सरसों के खेत लहराए। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उसके बाद वो विष्णु जी के पास गए। उनसे कहा, विष्णु जी, मानवता की रचना तो हो गई, किंतु उसमें वाणी नहीं है, तो क्या करें। तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना तो आपने की है, तो उसमें वाणी भी आपको ही देनी होगी और प्रेम भी आपको ही जागृत करना होगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। फिर पता है क्या हुआ। फिर उसमें से एक शक्ति का रूप निकला, जिनके दोनों हाथों में वीणा, पुस्तक, माला, विद्या थी। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देवी, आपने सरस्वती का रूप धारण किया हुआ है। आज से आप सरस्वती के नाम से जानी जाएंगी। इसलिए आज से आप सरस्वती जी हैं, क्योंकि आप विद्या, ज्ञान और सुर की देवी हैं। इसलिए आप सारे संसार में वाणी भर दीजिए। इतना सुनते ही सरस्वती जी ने वीणा बजाई और सारे संसार में वाणी भर दी। फिर विष्णु जी ने सरस्वती जी से कहा कि आज से जो भी मनुष्य सरस्वती जी की पूजा करेगा, उसे ज्ञान, बुद्धि और स्वर की प्राप्ति होगी और आपको वीणा धारिणी सरस्वती माँ के रूप से जाना जाएगा। और कहा, आज के दिन को बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाएगा। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने उनको अपनी अपनी शक्तियां दी। अब समझ में आया सरस्वती जी की पूजा हम क्यों करते हैं। ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी है माँ सरस्वती जी। माँ सरस्वती जी श्वेत कपड़ों में एकदम, इनका वाहन है हंस और हाथों में वीणा, कमल, पुस्तक, वेद और माला होती है। दुर्गा के अवतारों में से सबसे अहम अवतार है सरस्वती जी का। सरस्वती माता का जन्म बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था, इसीलिए उसी दिन इनकी पूजा अहम होती है। कहा जाता है बसंत पंचमी के दिन ही सृष्टि जीवित हुई थी और एक स्वर गुंजयमान हुआ था, जिसके बाद ये सृष्टि अपने इस रूप में आई है। इस उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने रचना की थी। जिस तरह हम एक नए जन्मे बच्चे के खुशियां मनाते हैं, उसी तरह मौसम के इस शुरुआत को भी हिंदू परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और ये दिन और भी महत्वपूर्ण माना जाता है जब जुड़ता है सरस्वती माता के पूजन का योग्य। जिसके भी मन में ज्ञान की इच्छा है, वह माता सरस्वती के आशीर्वाद के बिना आगे नहीं बढ़ पाता। अंधकार में जीवन से इंसान को सही राह पर ले जाना माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद से ही संभव हो जाता है। सरस्वती माता कमल पर बैठती हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है और बिना दाग के रहता है, वैसे ही माँ अपने बच्चों को यह सिखाती है कि कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो, अगर अपने चित्र को नियंत्रण रख और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो कीचड़ में भी आपको
सफलता ही प्राप्त होगी। यह उत्सव माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। यह पर्व वास्तव में ऋतुराज बसंत की आगमन की सूचना देता है। इस दिन से खुशियों का माहौल पैदा होता है। खेतों की हरियाली और पेड़ पौधों की महक का प्रतीक होता है। ये बसंत पंचमी का त्योहार माता सरस्वती जी की अहम पूजा पर निर्धारित है। ओम सरस्वती दिव्यै नमः। ओम सरस्वती दिव्यै नमः। ओम सरस्वती दिव्यै नमः। माता सरस्वती जी का अहम मंत्र है। सरस्वती पूजन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन विद्यार्थी ज्यादातर स्कूल में सामूहिक तौर पर या अकेले करते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये पूजा महत्वपूर्ण मानी गई है। पढ़ने वाले बच्चे इस दिन अपनी किताबों को भी पूजा करते हैं और माँ सरस्वती जी से विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद मांगते हैं। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम सरस्वती दिव्यै नमः।